नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 125। हम पिछले कुछ पाठों से लगातार कर्म भाव के श्लोक ले रहे हैं, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी के पास काम नहीं, कर्म नहीं करता, तो जिंदगी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। कर्म मुख्य है। फिर कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म और बुरे कर्म, दुष्कर्म। सुकर्म और दुष्कर्म, यानी इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। आज जो ये दो श्लोक हैं, फिर मैंने बृहत्होरापराशर से ही लिए हैं। हर बार मेरे को कहना पड़ता है, क्योंकि फिर मैसेज आता है कई बार भी ये कहाँ से लिए। तो बढ़ते हैं श्लोक की ओर कि कर्म ये हमारा दसम, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, और लगन। पिछले पाठ में हमने शुक्र, लगन, लाभ, गुरु, इनके बिना, इनकी आपस में संबंध के बिना इंसान का आगे बढ़ना, कर्म में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कई बार कहते हैं भी जो सूर्य है वो किंग ऑफ द प्लैनेट, राजा है, आप उसको बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रूर ग्रह है। वो क्रूर ग्रह है। अगर वो इनसे संबंध बनाएगा, है, तो कुदरती है कि कुछ ना कुछ वो हानि जरूर करेगा, कुछ ना कुछ हानि जरूर करेगा। चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन का बलवान होना, चंद्रमा का बलवान होना कर्म भाव के लिए। कर्म भाव की जब बात आती है, प्रश्न आता है, तो हमें चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए कि उसका चंद्रमा कैसा है। क्योंकि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं अगर हमारा मन बलवान है, रिस्क लेना है या कि नहीं लेना है, ये काम को आगे, ये परचेज चीज़ करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी मन की खेल है। चंद्रमा का बलवान होना अति जरूरी है। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। केंद्र कोण गे कर्मनाथे। कर्मनाथे कर्म भाव का, दसम भाव का जो स्वामी है, जो भी यहाँ पे राशि है उसका जो स्वामी है वो कर्मनाथ कहलाएगा। कर्मनाथे केंद्र कोण गे, वो केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये चारों भाव, या फिर कोण में, ये दोनों। केंद्र कोण गे कर्मनाथ है। कर्म भाव का स्वामी कर्मेश या तो केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो। स्व उच्च समाश्रिते, ना एक कंडीशन और लगाती है। स्व उच्च समाश्रिते, अपनी उच्च राशि में होकर, उच्च राशि समाश्रिते, उसमें सम्मिलित होकर अपनी उच्च राशि में बैठकर, कहाँ हुआ? केंद्र में या त्रिकोण में। अब सीधी बात है, कर्म भाव का स्वामी कर्मेश अपनी उच्च राशि का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। मेष राशि है तो मंगल किसमें होगा? मकर में, है ना। कर्क राशि है तो चंद्रमा किसमें होगा? वृष में, है ना। या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में, मगर अपनी उच्च राशि का होकर बैठा हो। इन 6 भावों में। आगे कहे गरुणा सहित दृष्टे। गरुणा गुरु के साथ, सहित या तो उसके साथ युति हो। गरुणा सहित, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा, गरुणा सहित गुरु के साथ दृष्टि, या जो साथ नहीं बैठा तो गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। देखना पिछले जो श्लोक थे पिछले पाठ में, उसमें शुक्र की बात की थी, यहाँ गुरु की है ना।
गरुणा सहिते दृष्टि स कर्म सहितो भवेत। ऐसा जातक जो है सुकर्म अच्छे कर्म करके धन अर्जित करेगा। स कर्म सहितो भवेत। ऐसा जातक जो है अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करके पैसा कमाएगा, धनवान होगा, पैसे वाला होगा। अगर उसका जो कर्मेश है केंद्र त्रिकोण में है और अपनी उच्च राशि का है, मगर उसके साथ साथ उसके या तो गुरु के साथ दृष्टि हो और या फिर गुरु के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो। दो कंडीशनें हैं, एक तो वो अपनी उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, और तीसरी गुरु के साथ हो। जो गुरु के साथ नहीं है तो उस गुरु की दृष्टि उसके पड़ती हो। तो ऐसा नर सुकर्म करके, शुभ कर्म करके, ईमानदारी से, देखो कोई भी IPS IAS कोई भी ब्यूरोक्रेट कोई भी है, कर्म करते हैं, अच्छे अफसर हैं, तहसीलदार है, पटवारी हैं, कानून है, कोई भी है जो भी ऊपर के ओहदे पे बैठे हैं, कई बार हम लोग उसको गालियां देते, कई उसको पीठ पीछे भी थपथपाते हैं भी ये इंसान जो है अच्छा है, चाहे वो पास हो चाहे ना हो, उसके लिए दुआएं नहीं करते और किसी के लिए गालियां नहीं करते। क्यों? उसकी कुंडली में सुकर्म और दुष्कर्म, दुष्कर्म का अर्थ यही नहीं बुरे काम, रिश्वत लेना, पैसा लेना, किसी को तंग करना, नाजायज करना, किसी का काम रोक लेना, यह भी बुरा कर्म में आता है। तो उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंसान सुकर्म करता है उसके लिए हर कोई दुआएं करता है, उसकी तरक्की की कामना करती है, वो भी फलीभूत होती है। अगले श्लोक की ओर, कर्मेशे लगन भावस्थे। कर्मेश का स्वामी लगन में हो, लग्नेशेन समन्वित। कर्मेशे लगन भावस्थे, कर्म का स्वामी लगन में हो, लग्नेशेन समन्वित, लगन के साथ युति करके बैठा हो। कर्म स्थान का स्वामी लगन में बैठा और लग्नेश भी यहीं पे है। लग्नेश दोनों की युति है, कर्मेश और लग्नेश दोनों युति करके कहाँ बैठे हैं? लगन में बैठे हैं। केंद्र कोण गे चंद्रे, देखो चंद्रमा की बात फिर आई है। और चंद्रमा जो है केंद्र में या कोण में, 6 भाव है, केंद्र त्रिकोण में, और चंद्रमा है सत्य कर्म निरतो भवेत। ऐसा इंसान शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके, सत्य कर्म, ईमानदारी से अपना कर्म करके, सत्य कर्म, अच्छे कर्म, सुकर्म निरतो भवेत। ऐसा इंसान जो है ईमानदारी से अपना रोजी रोटी कमाएगा, दूसरी बेईमानी की, दुष्कर्म की कमाई नहीं करेगा, रिश्वतखोरी नहीं करेगा। क्या? अगर कर्म का स्वामी और लग्नेश स्वामी दोनों युति करके लगन में है और चंद्रमा जो है वो भी केंद्र में या त्रिकोण में है। क्योंकि मन का संतुष्टि किसको होती है? मन को, मन की संतुष्टि है। तो अगर मन चंद्रमा केंद्र में है या त्रिकोण में है, कर्मेश और लग्नेश दोनों युति करके लगन में बैठे हैं, तो ऐसे में बंदा जो है सत्य कर्म करके अपनी रोजी रोटी कमाएगा। अगले पाठ में फिर कुछ ऐसे चोरी करना, दूसरे ढंग से पैसे कमाना, उसकी बात करेंगे। एक पाठ हम और लेंगे जिसमें दुष्कर्म की बात करेंगे कि कैसे लोग दुष्कर्म करके पैसे कमाते हैं, उन श्लोकों की चर्चा होगी। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।